करेक्ट स्टार्ट क्लास। तो लास्ट में हमने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ लिया था अच्छे से मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे आगे। अब आज हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और भी बढ़िया ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है इसके लिए आते हैं। दैट द रिएक्शन फ्रॉम नेम्ड एज कंसेक्यूटिव रिएक्शन। क्या चल रहा है? ये एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट नहीं है कंजुगेटिव रिएक्शन, ये हमारे एंट्रेंस सिलेबस का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। मतलब जनरली ये रिएक्शन जनरली जो ठीक ठाक लेवल की अगर मैं बात करूं, अगर किसी को जेई एडवांस देना हो तो जो जेई एडवांस के अंदर ये क्वेश्चन आंसर पूछेगा। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या है समझ लेते पहले एक बार। जैसे फॉर द एग्जांपल कॉन्जुगेट रिएक्शन ए से बी बना दे और बी से सी बना दे और सी से डी बना दे, ठीक है ना? यानी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो और उस रिएक्शन का रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। जैसे फॉर द एग्जांपल हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन is used as reactant of for other reaction यानी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो। जैसे फॉर द एग्जांपल कार्बन प्लस हाफ O2 इससे बन जाए CO2 या CO2 सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए इससे, और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन में FeO से कराऊं तो ये जो बना दे Fe बाहर निकल जाए CO2 बन जाए। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन के रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। एक रिएक्शन तो ये, एक और रिएक्शन देख लीजिए आप, जैसे कार्बन प्लस हाफ O2 इससे बन जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन निकिल से करवाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है NiCO का होल 4। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है इस तरह से। एक और रिएक्शन हम ले लें फॉर द एग्जांपल कार्बन प्लस O2 इससे बनता है CO2, और CO2 की रिएक्शन अगर हम लाइम से करवा दें तो ये बना देता है CaCO3। तो ये इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है। तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं इन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, ठीक है ना? ठीक है सर। एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो वो ले लो। जैसे फॉर द एग्जांपल हम CH4 की रिएक्शन O2 से करवाएं तो इससे बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। और जब हम CO2 की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो ये बनाता है आपका Na2CO3। ये एक्सेस में ले लूं मैं थोड़ा ज्यादा मात्रा में, तो ये बनाता है Na2CO3। तो यहाँ पर अब इसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है, ठीक है जी। तो ये ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। अब हम जैसे कि फॉर द एग्जांपल एक और एग्जांपल में ले लूं, जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं A प्लस B की और इससे बना रहे हैं A2B3 मान के चलो, अभी बैलेंस भी कर रहा हूं, और A2B3 की रिएक्शन करा रहे हैं C से, इससे बन रहा है A2B3C4, ये रिएक्शन हो जाए। तो इसी तरह से यानी जैसे इसका ये प्रोडक्ट है और ये इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है।
सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस होती क्या है। किसी एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। और जनरली ये दोनों रिएक्शंस एक ही रिएक्टेंट मतलब एक ही कंटेनर में करवाई जाती है। यानी हम एक कंटेनर कर लेते हैं, इनिशियली हम पहले तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे और उसके बाद में थोड़ा FeO डाल देंगे तो FeO CO कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करके FeO और CO2 बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं अब इसके लिए क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा पूरा बोर्ड से। ठीक है सर, मैं कॉपी कर रहा हूँ। हो गया सर। चलिए जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे दिया हमने जैसे, चलिए और यह क्वेश्चन दे दिया हमें इनिशियली 12 moles of each ABC are taken। अब देखना क्वेश्चन बड़ा लॉजिकली है, ये ऐसा नहीं है कि बड़ा बच्चे वाला क्वेश्चन होते हैं, इसके लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, पर ध्यान समझना क्या क्या हो रहा है। Initially, ABC 12 moles of each ABC are taken when A plus B formed A2B3 and it reacts with C, so it forms A2B3 plus C, इससे बनाता है A2B3C4। कैलकुलेट फाइनल मोल्स ऑफ ईच। कि आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगी पूरी कंप्लीट, यानी इससे ये बन जाए और इससे ये बन जाए, तो फाइनल जो मोल्स बचेंगे सबके वो कितने होंगे। ठीक है जी, यानी यहाँ पर रिएक्शन हमारे पास हो रही है
ए प्लस बी, इससे बन गया A2B3। इसको बैलेंस कर लो सबसे पहले, ये 2 ये 3 रिएक्शन बैलेंस होगी। यस सर। और इससे जो हमारे पास में जिसका जो प्रोडक्ट है A2B3, ये C से रिएक्ट कर रहा है, यानी 4C बैलेंस कर दूं मैं पहले ही, तो ये बना रहा है A2B3C4। तो आपके सबको सबके मोल से बताने हैं आफ्टर रिएक्शन कितने होंगे, ठीक है। तो जो सबसे इनिशियल पार्ट है, हम सबसे पहले किसके साथ डील करेंगे, इसके साथ डील करेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2A + 3B, इससे बन गया है A2B3। तो हम सबसे पहले इस पर क्या है, इसके मोल्स निकालने, या ये देख लें पहले कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, ठीक है सर। तो अगर मैं इसकी बात करूं A की, तो ये 12/2 है और ये 12/3 है। इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं तो 6 आती है, और इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं तो ये 4 आता है। तो क्या ये मेरा LR है? यस सर। तो जब ये मेरा LR है, तो सबसे पहला जब अब मैं इस पर मोल मोल एनालिसिस लगवा दूं, मोल मोल एनालिसिस, तो मोल मोल एनालिसिस का एक्सप्रेशन आएगा Na/2 Nb/3 Na2B3/1। तो मुझे बताओ मैं किसकी वैल्यू रखूं यहाँ पर, बी की वैल्यू रख के कंपेयर कराऊं या ए की वैल्यू के साथ कंपेयर कराऊं? भाई हम किसको पुट करते हैं, LR को? यस सर। क्योंकि LR की खत्म होने के बाद रिएक्शन खत्म हो जाएगी, यानी वी आर कंपेयरिंग कौन, Nab/3। तो ये कितना आ जाएगा 12/3, ये कितना आ जाएगा Na2B3 डिवाइडेड बाय 1। तो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स A2B3 आपके 4 मोल। यस सर। अब इसके 4 मोल्स, तो NB के मोल्स तो यहाँ पर 0 हो गए हैं। अगर हम बात करें Na की, तो Na के 12 मोल्स थे, और इसके 2 इसके 3 के साथ रिएक्शन कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए, इसके 2 इसके 3 के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसके 4 इसके किसके साथ रिएक्शन करेंगे, आपका 6 के साथ। यस सर। और इसके जो 8 है वो इसके कितने हुआ, सॉरी ये इतने सारे 6 इसके कितने साथ रिएक्शन, 9 के साथ। और 8 मोल कितने साथ रिएक्शन करेंगे, 12 के साथ। यस सर। यानी Na के 8 मोल खत्म हो गए, तो Na कितना बचा, 4 मोल रिमेनिंग। कंज्यूम्ड कितना हुआ Na, 8 मोल। यहां तक कोई डाउट तो मुझे पहले ही बता दो, एनी डाउट? नहीं सर, कोई सर मेरे को ये चीज पूछनी है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये 2AB3 है, पर हमें ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन कैसे आया इसमें? अब आएगा ना कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, अब आगे आएगा। अब हमारे पास A2B3 बना है कितना, आपका 4 मोल। अब सेकंड पार्ट हम आते हैं, जब रिएक्शन हो रही है A2B3 + 4C, इससे क्या बन रहा है, A2B3C4। यस सर। अब ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शन होगी, इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट के तरह काम करेगा। अब हम यहाँ पर अगर एक चीज चेक कर लें, अब इसके मोल्स कितने हैं, 4/1, और इसके मोल्स कितने हैं, 12/4। यानी इसको मैं चेक करूँ तो 3 वैल्यू आएगी, ये 4 आएगी, तो ये मेरा क्या आ गया, LR। यस सर। अब आप देख लो लिमिटिंग एजेंट दोनों ही क्वेश्चन में लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये मेरा क्या आ गया, LR। तो अब मैं इस पर भी क्या लगा दूं, मोल मोल एनालिसिस। यस सर। मोल मोल एनालिसिस, जब मैं मोल मोल एनालिसिस लगाता हूं, तो Na2B3/4 इक्वल्स टू मैं NC/4 इक्वल्स टू मैं Na2B3C4/1। अब ये मेरा LR है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम 12, पुट कर दूं मैं, तो यहाँ से Na2B3C4 के मोल्स कितने आ गए मेरे पास में, 4 3 12, 3 मोल्स आ गए। बताइए जी बात। सर आ गया समझ, ऐसे कोई डाउट नहीं यार। अब दूसरी बात समझ लो, अब इसका 1 मोल इसके 4 के साथ इसके बनके इसका 1 बना रहा है। यस सर। इसके 2 मोल इसके 8 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, इसके 3 मोल इसके 12 मोल के साथ रिएक्शन कर इसके 3 मोल बनाएंगे। तो अगर मैं बात करूं NAB2
Na2B3 कंज्यूम्ड कितना होगा आपका 3 मोल्स, यस सर, एंड Na2B3 लेफ्ट कितना होगा 4 - 3, तो 1 मोल ये बच जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आया है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने बचे हैं 4 मोल, Na2B3 के मोल कितने बचे हैं 1 मोल, और Na2B3C4 के कितने मोल्स बने हैं 3 मोल। बी बिल्कुल खत्म हो चुका है, सी बिल्कुल खत्म हो चुका है। बात समझ गए हैं? यस सर। कॉपी करना प्लीज। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन। यस सर। सर हो गया। हो गया? चलिए यस सर। कौन क्वेश्चन करते हैं हम जरा। क्वेश्चन नंबर दे दिया है नेक्स्ट। फॉर द एग्जाम्पल तो देख रहे हो लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे क्वेश्चन का। यस सर।
5 mole of Y and 7 mole of Z, ये क्वेश्चन दिया है, आर टेकन। अब मैं रिएक्शन दे दी यहाँ से x प्लस वाई, इससे बन रहा है आपका X2Y3 और उसके बाद X2Y3 Z के साथ रिएक्शन करके बना रहा है X2Y3 Z5। कैलकुलेट मोल्स ऑफ X2Y3 Z5, ये हम तो क्वेश्चन थे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो इनिशियली सबसे पहले कैलकुलेट मोल्स ऑफ X2Y3 Z5 ये पूछा है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस इक्वेशन को। आ जाओ, सबसे पहला पार्ट है x प्लस वाई, इससे बन गया है X2Y3। बैलेंस कर लो ये 2 ये 3 और हम ये चेक कर लें कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। x के मोल है 3/2, y के मोल से कितने 5/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.5 और इसके सॉल्व करते हैं आता है 1.6 आ जाएगा। सर तो और कम आना चाहिए सर, थोड़ा सा कम आएगा शायद। नहीं सर नहीं है सर, यही आ रही है ये 1 पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, LR है। यस सर। तो जब ये LR है तो हम मोल मोल एनालिसिस लगा देंगे भाई अब। तो जब हम मोल मोल एनालिसिस लगाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा NaX/2 इक्वल टू NaY/3 इक्वल टू में NaX2Y3 डिवाइडेड बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम किससे कंपेयर करेंगे भैया, LR के साथ हमेशा। ये चीज तो दिमाग में डाल लो, जब भी ये मोल में कंपेरिजन आते तो LR के साथ करेंगे। तो यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2Y3 कितने आ गए हमारे पास में 1.5 मोल। बस इसके साथ कंपेयर करेंगे, इन दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग। अब इसके मोल कितने 3, तो 3/2 कितना आ गया 1.5 मोल। एनी डाउट। सेकंड पार्ट हमसे दे दिया है X2Y3 रिएक्शन कर रहा है Z के साथ एंड इट विल फॉर्म X2Y3 Z5। इससे बैलेंस कर लो, ये 5Z हो गया। अब इसके मोल्स हमारे पास कितने हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 1 और Z के हमारे पास मोल कितने हैं 7 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो ये तो कितना आ गया 1.5 ही आ गया और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट कितना बचा आपके पास में 2 5 और 20, तो ये आ गया 1.4। यस सर। तो इस टाइम पर हमारा ये क्या है LR है। तो हम कंपैरिजन जब करेंगे इसका तो जो आएगा कंपैरिजन एंड Z में डायरेक्ट पूरा नहीं दिख रहा हूँ सबके लिए, बस Z के साथ ही कंपेयर कर रहा हूँ जो लिमिटिंग एजेंट है। एंड Z इक्वल्स टू 5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2Y3 Z5 डिवाइडेड बाय 1, इसके मोल्स कितने हमारे पास 7। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए NX2Y3 Z5 के आपके 1.5 मोल, सॉरी 1.4 मोल। एनी डाउट। नहीं सर। कॉपी कर लीजिए। यस।
सर डन। डन। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। टफ तो नहीं जा रहा, सब कुछ आपको इजी लग रहा है ना? यस सर। एक क्वेश्चन दिया है जेई का, देख लीजिए। जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया हमें, व्हाट मिनिमम mass of carbon, what minimum mass of carbon is required to form carbon monoxide which can completely reduced 3.2 kg Fe2O3। ये हमसे क्वेश्चन में कह दिया है, और रिएक्शन दे दिया हमें कार्बन प्लस O2 कार्बन मोनोऑक्साइड और CO प्लस Fe2O3, ये बना रहा है आपका Fe प्लस CO। तो ये हमको क्वेश्चन दे दिया है। कैन स्टार्ट? हमने पूछा है कार्बन, करूं पहले? ये मैं ही कर लेता हूँ, ये उस तरह क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देख लो एक बार, फिर मैं करूंगा। ठीक है सर। अब क्वेश्चन हमसे बोला है कि कार्बन का मास ऑफ कार्बन पता करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अब हमारे पास में जो वेट दिया है Fe2O3 का, वो दिया है 3.2 kg। अब ये 3.2 kg है, तो इसको मैं कितना ले सकता हूँ? 3200 ग्राम लिख सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 3200 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है इसका 160। 0 से 0 गया, 16 2 जा, ये कितना आ गया हमारे पास? 20 मोल आ गया। यस सर। अब हमारे पास रिएक्शन क्या गिवन है? रिएक्शन हमारे पास गिवन है कार्बन Fe2O वाली, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे बना रहा है ये Fe प्लस CO2। इसको बैलेंस कर लो, 2 Fe ये थे, 2 Fe ये थे हमारे पास। उसके बाद अगर मैं देखूं 3 3 2 6 3 और 3 6, बिल्कुल ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, हम क्या कर लें? हम मोल्स निकाल लें कार्बन मोनोऑक्साइड के, और वो किसकी हेल्प से आएंगे? Fe2O3, क्योंकि इसके मोल्स हमारे पास हैं। तो अगर मैं मोल एनालिसिस लगा दूं तो N2Fe3 डिवाइडेड बाय 1, ये किसके बराबर आएगा? NCO डिवाइडेड बाय 3। इसके मोल्स दिए हैं 20 मोल्स, तो यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है कार्बन मोनोऑक्साइड के, कितना आ गया? 60 मोल। और ये क्या है? मिनिमम मोल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं किसको कंप्लीटली रिड्यूस करने के लिए? Fe2O3 को। जहां तक कोई डाउट बताएं मुझे। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट आपका? सर नहीं। ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के हमारे पास 2 रिएक्शन है। क्या तो आप ये ले ले, कार्बन प्लस हाफ O2, इससे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। या एक और रिएक्शन है 2C प्लस O2, इससे बन जाता है 2CO। तो मैं इस वाले कंसिडर कर लूं या कोई से कंसिडर कर लीजिए, बात सेम आएगी आपके। अब हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ कार्बन। अब मैं इस रिएक्शन पर मोल ऐसे लगाऊं
So number of moles of C equals to 2, number of moles of O2 upon में 1 equals to में NCO upon 2। अब ये मोल्स मेरे पास में कितने दिए हैं, यानी मैं यहाँ से बोलूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने आ गए भाई 60 मोल्स। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? सर नहीं। इसके बाद हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स, अब हमारे पास फॉर्मूला है वेट निकालने का, WC इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इंटू में मोलर मास ऑफ कार्बन 12 होता है, तो कितना आ गया 60 इंटू में 12 कितना आ गया, ये आ गया 720 ग्राम। जी, या इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर लूं तो WC कितना आ गया 0.72 केजी। बात समझ गए हैं? यस सर, आ गया, समझ गया। ओके कर लीजिए। अगर वो हमसे पूछ लेता कि कितनी ऑक्सीजन खर्च हो रही है तो हम वो भी निकाल लेते इसके साथ कंपेयर करके, क्यों जी? यस सर। अगर हमसे वो ऑक्सीजन पूछ लेता कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उस कार्बन को खर्च करने के लिए, तो हम क्या करें O2 और CO कंपेयर कर लेते आराम से, 30 मोल्स आ जाता, तो वेट भी निकाल सकते थे उसका। तो कई तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कैसे बना सकते हैं वो, उनकी सरकार है। आगे बढ़ा। सर 1 सेकंड दे दो बस। हाँ हाँ कर लो आराम से, कोई टेंशन नहीं, मेरे को आदत है। अब आ रही है कंपटीशन वाली फिल्म, नहीं आ रही है बस? यस सर।
सर हो गया। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे, चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आपका होमवर्क है, इट इज योर होमवर्क। क्वेश्चन में कहा है 245 ग्राम 245 ग्राम KClO3 is heated। ये भी जे का क्वेश्चन है, जे में आया हुआ है। is heated 10 O2 obtained, O2 is obtained, is used for oxidation of excess aluminium। Calculate the mass of Cl2O3 is formed। KClO3 से KCl प्लस O2 बन रहा है और इसका ऑक्सीजन जो है वो यूज में आ रहा है एल्यूमिनियम प्लस O2 और इससे बन रहा है Al2O3। ये 4 एल्यूमिनियम है, इसको बैलेंस कर देता हूँ और ये आ गया 3O2, ये 2 KCl, ये 2 KCl। अब आपको इसका वेट निकालना है। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर मोलर मास ऑफ KClO3 है 122.5 ग्राम और जो मोलर मास ऑफ Al2O3 है वो हमारे पास है 102 ग्राम। क्वेश्चन कर देंगे आप आराम से। हाँ जी सतगुरु बाबू, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। सर करता हूँ, देखते हैं। नहीं ये होमवर्क है आपका, आप कर लीजिएगा इसको आराम से। अच्छा सर लिखने दो सर फिर। हाँ लिख लो, इसका कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन खत्म हो गया, अगला टॉपिक पढ़ेंगे इससे आगे ऊपर। सर डन। तो चलिए इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। और सर नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है।